कहानी की शुरुआत में एक बेकर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जिनकी कोई भी औलाद नहीं है। इस बात से वो दोनों बहुत परेशान होते हैं और एक रात को उनके घर में एक चुड़ैल यानी कि विच आती है। बेकर उसे कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। विच कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं आई बल्कि तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। बहुत सालों पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे फादर यहाँ पर रहने के लिए आए थे। उस वक्त तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी और उन्हें सिर्फ हरी सब्जियां खाने का दिल करता था। इसीलिए एक रात तुम्हारे फादर मेरे गार्डन में हरी सब्जियां चोरी करने के लिए आए। अगर मैं चाहती तो उन्हें एक डॉग, कुर्सी या मूर्ति बना सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा उसे मैं ले लूंगी। तुम्हारे फादर वहाँ से भागने लगे, लेकिन वहाँ से वो स्पेशल बीन्स भी लेकर चले गए जो मेरी मॉम ने मुझे दिए थे और वार्न किया था कि कभी भी इन्हें खोना मत, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारे फादर बीन्स को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली चमकी जिससे मुझे ये भयानक रूप मिला। और जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे ले लिया। साथ ही तुम्हारी फैमिली को कर्ज भी दी कि कभी तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा नहीं होगा, ताकि तुम्हारी फैमिली ट्री हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफन हो जाए। बेकर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है कि क्या मेरा कोई भाई है? विच कहती कि नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वो मेरी है, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और अगर तुम चाहते हो कि ये कर्ज तुम्हारे खानदान से हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो उसके लिए तुम्हें मेरे लिए 3 दिन के अंदर 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा। ये खास दिन होता है जो 100 साल में एक बार आता है। पहली एक गाय जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक कैप जो खून की तरह लाल हो, तीसरा एक बाल जो खून की तरह पीला हो और चौथा एक सैंडल जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जंगल में जाओ ताकि तुम्हें सारी चीजें मिल सकें। जाने से पहले बेकर की वाइफ उसके पास एक कोट लाती है, लेकिन बेकर उसे फेंक देता है। वो कहता है कि ये मेरे फादर का था, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। बेकर की वाइफ देखती है कि उसके फादर के कोट की जेब से बीन्स गिरे हैं। वो समझ जाती है कि ये वही जादुई बीन्स है जो आज से कई 100 साल पहले बेकर के फादर ने विच के बगीचे से चुराए थे। वो उन बीन्स को भी अपने साथ रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंड्रेला है, जो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती है। घर का सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। और एक दिन जब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें राजा के जश्न पार्टी में जा रही होती हैं, तो सिंड्रेला भी वहाँ पर जाना चाहती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है कि तुम अपनी ड्रेस देखो, अपनी सैंडल्स देखो, वहाँ पर सब लोग तुम पर हंसेंगे। इन कपड़ों में तुम राजकुमार के सामने डांस करना चाहती हो। उसकी सौतेली माँ जानबूझकर वहाँ पर दाल बिखेर देती है और कहती है कि पहले इसे साफ करो। उन तीनों के जाने के बाद सिंड्रेला जंगल में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की कब्र है। सिंड्रेला अक्सर यहाँ पर आती है। उसने अपनी मॉम की कब्र पर एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज उसके आंसू से इतना बड़ा हो चुका होता है। वहाँ पर वो कहती है कि आई विश। तभी उसे उसकी मॉम की आत्मा उस पेड़ पर दिखती है और उसकी मॉम कहती है कि जो भी तुम्हारी विश है वो मांग लो। और अगले पल सिंड्रेला के कपड़े पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसके जिस्म पर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस आ जाती है और साथ ही उसके पैरों में सुनहरी सैंडल्स। वहीं जंगल में बेकर उन चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसने कैप पहना होता है जिसका रंग खून की तरह लाल है। इस लड़की को बेकर पहले से ही जानता है। यहाँ पर अब विच भी आ जाती है। बेकर कहता है कि तुम खुद जाकर क्यों नहीं लेती? विच कहती है कि मैं उन 4 चीजों में से किसी को भी हाथ नहीं लगा सकती। विच वहाँ से चली जाती है। बेकर उस लड़की के पास जाता है और उसे उसका कैप जबरदस्ती छीन लेता है। वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है, इसलिए बेकर को उसका कैप उसे वापस लौटाना पड़ता है और वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो अपनी दादी के घर जा रही होती है। अब यहाँ पर बेकर की वाइफ भी आ जाती है और इन्हें इस जंगल में एक लड़का दिखता है जिसके पास गाय होती है जो दूध की तरह सफेद है और इन्हें इसी गाय की जरूरत है। ये उस लड़के के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का बताता है कि मैं शहर इस गाय को बेचने जा रहा था, पर मैं अपना रास्ता भूल गया। बेकर उसे पूछता है कि तुम इसे कितने में बेचना चाहोगे? वो लड़का कहता है कि 5 पाउंड्स में। लेकिन बेकर और उसकी वाइफ के पास एक भी पाउंड नहीं होता। बेकर की वाइफ कहती है कि हमारे पास 5 बीन्स हैं जो कि मैजिकल बीन्स हैं। इसके बदले अगर तुम अपनी गाय देना चाहो तो हम तुम्हें बीन्स दे सकते हैं। हालांकि वो अपनी गाय कभी भी बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इस डील के लिए मान जाता है। वो बेकर से कहता है कि एक दिन मैं अपनी गाय तुमसे वापस जरूर लूंगा। वो बीन्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और
अब इनके पास एक चीज आ चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद बेकर उस तरफ जाता है जिस तरफ वो लाल कैप वाली लड़की गई थी। वहीं वो लड़की अपनी दादी के घर पहुंच जाती है, पर वहां पर एक भेड़िया भेस बदल कर लेटा होता है जो पहले ही उसकी दादी को खा चुका होता है। लड़की कहती है कि तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों हैं? तभी बाहर बेकर एक चीख सुनता है और जब बेकर घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक भेड़िया भेस बदल कर सोया हुआ है। उसने उस लड़की को और उसकी दादी को खा लिया है। बेकर उस भेड़िए का पेट फाड़कर लड़की को और उसकी दादी को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो लड़की बेकर को अपने लाल रंग का कैप दे देती है जो बेकर को चाहिए था। और अब बेकर के पास दो चीजें हो चुकी हैं। वहीं सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो अपनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर राजा की पार्टी में राजमहल में गई थी। वो वहाँ से भाग रही होती है। दरअसल उसने वहाँ पर राजकुमार के साथ डांस किया था और राजकुमार उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए राजकुमार उसका पीछा भी करता है। पर सिंड्रेला जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर बेकर की वाइफ जो कि गाय लेकर घर जा रही होती है वो उसे देख लेती है। सिंड्रेला वहीं पर छुप जाती है और तभी वहाँ पर राजकुमार आता है। राजकुमार बेकर की वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा? वो उसे मना कर देती है, जिसके बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है। सिंड्रेला और बेकर की वाइफ बातें कर रही होती हैं और तभी बेकर की वाइफ देखती है कि उसके पैर में जो सैंडल है वो सुनहरे रंग की है और ये वही सैंडल है जो उसे चाहिए। वो इससे पहले कि उसकी सैंडल मांगती उसकी गाय यहाँ से भाग जाती है, इसीलिए उसे अपनी गाय के पीछे जाना पड़ता है, पर ना उसे गाय मिलती है और ना ही सिंड्रेला की सैंडल। अगली सुबह वो राजकुमार को दोबारा देखती है जो अपने छोटे भाई के साथ होता है। उसका भाई कहता है कि यहाँ जंगल में एक टावर है जहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, पर उसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे हैं, वो कौन की तरह सुनहरे हैं। मैंने कहा रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको। उसने अपने बाल नीचे फेंके जिसे चढ़कर मैं ऊपर चला गया। ये बात बेकर की वाइफ सुन लेती है और उसे भी ऐसे बाल चाहिए जो कौन की तरह पीले हों, इसलिए वो उस टावर के पास जाती है और कहती है कि रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है जिसे विच ने अपने कैद में रखा हुआ है, पर इसे नहीं पता कि विच ने इसे चुराया था। ये विच को अपनी मॉम समझती है। बेकर की वाइफ नीचे से कहती है कि रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको और वो अपने बाल नीचे फेंक देती है, जिन्हें बेकर की वाइफ काट कर यहाँ से भाग जाती है और वो सीधा जंगल में अपने हस्बैंड के पास जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया होता है। यानी कि अब इनके पास 3 चीजें हैं। वहीं उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसने अपनी गाय इन 5 बीन्स के बदले बेची थी। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी मॉम बहुत गुस्सा होती है। वो कहती कि तुम बेवकूफ हो। वो उसे बीन्स छीन कर फेंक देती है और अगली सुबह जब वो बच्चा उठता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ऊंचा पेड़ है जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। वो उस पर चढ़ना शुरू कर देता है और उसके बाद रात को बेकर और उसकी वाइफ के पास एक सोने का अंडा लेकर आता है। वो कहता है कि मुझे अब मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की वाइफ सोने का अंडा देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वो कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी सोने का अंडा नहीं देखा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो बताता है कि जो जादुई बीन्स तुमने मुझे दिए थे उसे एक बहुत ऊंचा पेड़ उगा जो दूसरी दुनिया तक जाता था, वहीं से मैं सोने का अंडा लेकर आया हूँ। लेकिन बेकर उसे उसकी गाय वापस नहीं लौटाना चाहता और जब ये आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी गाय गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है और आसमान से आवाज आती है जो कि विच की होती है। वो कहती है कि 2 रातें बीत चुकी हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक और दिन बचा है। इसके बाद विच जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बेकर की बहन रपुंज़ल से राजकुमार मिलने आया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बाल काट देती है। वहीं वो लड़का जिसने बेकर को गाय बेची थी, जब वो अपने घर जा रहा होता है तो उसे वो लड़की दिखती है जिसने बेकर को अपनी कैप दी थी। वो देखता है कि उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत कैप है और जब वो उसे कैप के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हम पे एक भेड़िए ने हमला किया था जिसे हमने मार दिया और मेरी दादी ने उसी की खाल से ये कैप बनाई है। वो लड़का भी उसे सोने का अंडा दिखाता है और बताता है कि मैं इसे जायंट्स की नगरी से लेकर आया हूँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुर्गी थी जिसने अंडा दिया। वहाँ पर एक हार्प भी है जिसे बिना छुए बहुत ही मीठा म्यूजिक निकलता है। वो लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये सच है तो तुम उस हार्प को लाकर दिखाओ। लड़का उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है
और वो जायंट्स की नगरी में जाकर उनका हार्प चुरा कर ले आता है। पर इस बात से एक जायंट बहुत गुस्सा होता है और वो उसका पीछा करते हुए पेड़ से उतरने लगता है। पर इससे पहले कि वो धरती पर आता, लड़का उस पेड़ को काट देता है, जिससे जायंट की मौत हो जाती है। वहीं एक बार फिर से सिंड्रेला राजमहल के जश्न को छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं क्योंकि राजकुमार ने यहाँ पर कुछ लगा दिया था। वो अपने जूते निकालकर साइड में बैठ जाती है और बताती है कि वो राजकुमार से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि जब राजकुमार को उसकी असलियत पता चलेगी तो वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपना एक सैंडल वहीं पर छोड़कर दूसरा सैंडल लेकर वहाँ से निकल जाती है और जब वो घने जंगल में पहुंचती है तो बेकर की वाइफ एक बार फिर से उसका वहीं पर इंतजार कर रही होती है। वो सिंड्रेला से कहती है कि मुझे तुम्हारा सैंडल चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे सैंडल देने से मना कर देती है, जिसके बाद बेकर की वाइफ उसे बचा हुआ आखिरी जादुई बीन देती है, जिसे सिंड्रेला वहीं पर फेंक देती है। पर जब बेकर की वाइफ कहती है कि तुम मेरे जूते ले लो, इसे भागने में तुम्हें आसानी होगी, तो सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपनी सुनहरी सैंडल दे देती है, जिसे लेकर वो बेकर के पास पहुंचती है। बेकर भी अब एक दूसरी गाय ले आया होता है और अब यहाँ पर विच आती है। विच कहती है कि ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए। बेकर बताता है कि वो मर चुकी है। विच कहती है कि मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ। वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने गाय को दफनाया था। यहाँ पर वो लड़का भी होता है जिसकी वो गाय होती है। विच अपनी जादुई ताकत से गाय को जिंदा कर देती है और उसके बाद एक एक करके उसे सभी चीजें खिलाई जाती हैं, पर गाय दूध नहीं देती, जिसे पीने के बाद कर्स टूट जाएगा। विच कहती है कि जो चीजें तुम लेकर आई हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। बेकर की वाइफ उसे बताती है कि उन्हें कौन सी चीज कहाँ मिली और जब विच को पता चलता है कि बाल रपुंजल के थे तो उन्हें बताती है कि मैंने उसके बालों को छुआ था, इसलिए इस नुस्खे ने काम नहीं किया। यहाँ पर जो लड़का होता है उसके पास भी कौन होता है। वो कहता है कि इसमें भी सुनहरे बाल हैं, क्यों ना हम गाय को उसे खिलाएं। और जब ये गाय को कौन खिलाते हैं तो गाय दूध देना शुरू कर देती है, जिसे पीने के बाद विच एक बार फिर से खूबसूरत और जवान हो जाती है। वहीं गांव में दिखाया जाता है जहाँ राजकुमार सिंड्रेला की छूटी हुई सैंडल को सबको पहनाकर देख रहा होता है। सिंड्रेला की सौतेली बहन भी उसे पहनती है, पर वो सैंडल उनके पैर पर फिट नहीं आ रही होती। उनकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे पैर का अंगूठा काटना होगा। वो अपनी बेटी के पैर का अंगूठा काट देती है, पर वो सैंडल को पहनकर अच्छे से नहीं चल पाती, जैसे राजकुमार समझ जाता है कि ये इनके पैर के साइज की सैंडल नहीं है। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है, जिसके कपड़े बहुत ही पुराने होते हैं, और जब राजकुमार उसे सैंडल पहनाता है तो वो उसके पैर में एकदम फिट आता है। राजकुमार समझ जाता है कि ये सैंडल यानी कि वो लड़की सिंड्रेला ही है। वो सिंड्रेला को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। तभी सिंड्रेला के वो बर्ड्स जो सिंड्रेला से बहुत प्यार करते थे वो उसकी सौतेली बहनों और उसकी माँ की आंखें फोड़ देते हैं, जिससे वो अंधी हो जाती हैं। कुछ वक्त बाद इनकी शादी हो जाती है, जहाँ पर पूरा गाँव आता है। यहाँ पर बेकर और उसकी वाइफ भी आती है, जिनका अब बेटा भी हो चुका है। रपुंजल और राजकुमार का भाई भी अब दोनों एक हो चुके हैं। और जब इनकी शादी हो रही होती है तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। राजकुमार सबको अपने गांव लौटने के लिए कहता है और तभी हमें जंगल में वैसा ही पेड़ दिखता है जिस पेड़ से वो लड़का जायंट्स की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी जादुई बीन फेंका था उसे यहाँ पर एक और पेड़ उग गया होता है। बेकर उसकी वाइफ अपने बच्चे के साथ जंगल से होते हुए जब अपने गाँव की तरफ जा रहा होता है तो उन्हें रास्ता सारा बदला हुआ दिखता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की बैठी है जिसने उन्हें अपना कैप दिया था। वो लड़की उन्हें बता दी कि हमारा पूरा गाँव उजड़ चुका है, रास्ते बदलने की वजह से मेरी दादी का घर भी मुझे नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और तभी यहाँ पर एक फीमेल जायंट आती है। ये उसी जायंट की वाइफ है जिसकी मौत पेड़ काटने की वजह से हुई थी। वो कहती कि मुझे वो लड़का चाहिए जिस लड़के की वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई। यहाँ पर विच भी होती है। वो जानती है कि पेड़ किसने काटा था। वो कहती कि शाम तक हम तुम्हें वो लड़का दे देंगे और उसके बाद वो जायंट यहाँ से चली जाती है और अब सब के सब लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं बेकर जब उस लड़की को ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहाँ पर सिंड्रेला दिखती है जो अपने पुराने कपड़ों में होती है। वो बताती कि उसने राजमहल छोड़ दिया क्योंकि राजकुमार के कई और लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे। वहीं राजकुमार को दिखाया जाता है जो बेकर की वाइफ के साथ भी फ्लर्ट करता है। बेकर की वाइफ भी उसे मना नहीं करती। राजकुमार कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है और तभी उस जगह से वही जायंट निकलता है जिस वजह से धरती कांपने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं। और जब बेकर की वाइफ अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ी के किनारे पर जाती है तो वहाँ से वो गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये जायंट के धरती पर आने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बेकर ने अपनी वाइफ को खोया था। वहीं उस लड़की ने जिसने बेकर को लाल रंग का कैप दिया था उसने अपनी मॉम और दादी को खो दिया था। और जो लड़का हार्प ऊपर से चुरा कर लाया था जिसने पेड़ काटा था उसने भी अपनी मॉम को खो दिया होता है। यानी उन जादुई बीन्स की वजह से जिससे वो बड़ा पेड़ उगा और जायंट धरती पर आए इनके अपने लोगों की मौत हो गई होती है। इसीलिए सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं लेकिन आखिर में सब विच को
ब्लेम करते हैं। विच कहती है कि हाँ ये सारी गलती मेरी थी और वो उन सबको कर्ज करती है। साथ ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे दोबारा सजा दो। तभी वहाँ पर तारकोल का एक तूफान बन जाता है जिसमें पिघलकर उसकी मौत हो जाती है। बेकर अपनी वाइफ की मौत से बहुत दुखी होता है, इसलिए वो अपने बेटे को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ चलता है। पर तभी उसे अपने फादर की आत्मा दिखती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था। जो गलती मैंने की वो गलती तुम कभी मत करना, नहीं तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने फादर की बात समझ में आ जाती है और वो वापस अपने बेटे के पास जाता है। और अब यहाँ पर जितने भी लोग बचे हैं वो सब के सब प्लान बनाते हैं कि वो उस जायंट को उस तार में यानी कि तारकोल में फंसाकर मार देंगे जिसमें विच पिघल गई थी। और अब यहाँ पर जायंट आती है जिस पर सबसे पहले सिंड्रेला के बर्ड्स हमला करते हैं। इसके बाद ये सब भी उस पर हमला करते हैं और उसे उस तार के यानी कि तारकोल के गड्ढे तक ले आते हैं, जिस पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। साथ ही वो पेड़ भी टूट जाता है जिस पेड़ से वो नीचे आई थी। अब जितने भी लोग बचे हैं सब के सब अकेले हैं, इसीलिए बेकर, सिंड्रेला और वो दोनों बच्चे एक साथ रहने का फैसला करते हैं। बेकर भी ये फैसला करता है कि वो एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।